चलिए दोस्तों, अद्वैत एकेडमी के एक और सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में लास्ट क्लास में हमने मुगल रूल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से मुगल के टाइम पे कश्मीर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी, क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुई थी, क्या क्या जो चीजें थी वो कश्मीर में हुई थी उनके टाइम में। तो मैंने आपको बताया था कि मुगल में औरंगजेब की डेथ के बाद में जो कि वहां पे मुगल जो सेटरप्स हुआ करते थे, मुगल गवर्नर्स हुआ करते थे, वो अपनी मनमानी करते थे, जिस वजह से कश्मीर में अटमोस्ट डिसऑर्डर हो गया था। इस वजह से दो इंसान जो कि वहां से भाग करके कहाँ चले गए, लाहौर में, जहां पर अहमद शाह अब्दाली ने पड़ाव किया था 1752 में जब वो अटैक करने आया था इंडिया में। तो वहां पर उसके बाद में गए, उसके पास में जाकर के उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप कश्मीर के ऊपर अटैक कीजिए और आप कश्मीर को अपने डायरेक्ट रूल में लाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अफगान रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अहमद शाह अब्दाली इस टाइम पर लाहौर में थे। ठीक है, रुके हुए थे। अब इनके पास में दो इंसान आए। ठीक है, एक का नाम है मीर मुकाइम कांत, ठीक है, और दूसरे का नाम है ख्वाजा जाहिर दिदमारी। अब इनको लगा कि अफगान के अंडर में यानी पठानों के अंडर में कश्मीर आ जाएगा, उनके रूल में आ जाएगा तो कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी और डिसऑर्डर का जो फेज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका जो ये स्टेप था ये काफी अनफॉर्चुनेट स्टेप प्रूव होगा आगे चल करके। ठीक है, क्योंकि जो कश्मीर में रूल करेंगे अफगान तो वो काफी ज्यादा कश्मीर का डार्केस्ट फेज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, अपने एक गवर्नर को भेज दिया, आर्मी कमांडर को भेज दिया, जो बाद में चलकर के कश्मीर का गवर्नर बनता है। तो उस आर्मी कमांडर का नाम है अब्दुल्ला खान इशाक। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने हरा दिया मुगल्स को, डिफीटेड मुगल सट्रप्स और गवर्नर कह सकते हैं जो वहां पे हुआ करते थे। ठीक है, उनको हरा दिया किसने, अहमद खान इसाक ने। हालांकि स्टार्टिंग में मुगल्स ने उनको काफी, जो उनके गवर्नर थे उन्होंने काफी रेजिस्टेंस दिया इनको, लेकिन आखिरकार इन्होंने उनको हरा दिया। तब 1752 में यानी 1752 में इनको हरा दिया। ठीक है, अब 1752 में जब इन्होंने इनको हरा दिया तो इसके बाद में फर्स्ट गवर्नर भी बना कौन, अब्दुल्ला खान इशाक। तो फर्स्ट अफगान गवर्नर यानी जिसने कश्मीर के ऊपर रूल किया तो यही बना। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से 1752 से क्या हो गया, अफगान का रूल जो था वो कश्मीर में मतलब इस्टेब्लिश हो गया। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए 1752 में जब यानी 1752 में जब अफगान का रूल कश्मीर में मतलब इस्टेब्लिश हो गया, वहां से आगे चल करके 1819 तक अफगान ने कश्मीर के ऊपर रूल किया। 1752 से लेकर के 1819 तक कश्मीर में किसका रूल रहा, अफगान रूल। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही इसका फर्स्ट गवर्नर अब्दुल्ला इशाक खान जो था वो गवर्नर के पद पर बैठा। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहां पर टेरर का जो माहौल था वो बना दिया, यानी बहुत ज्यादा लोगों को टेरराइज किया। अब देखिए कारण क्या था, क्योंकि अफगान रूल को ही माना ही जाता है कश्मीर का डार्केस्ट फेज, यानी सबसे ज्यादा डार्क पीरियड जो है कश्मीर का वो अफगान के टाइम में था, क्योंकि उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा टेरराइज किया था। इसे एक ग्लूमी पीरियड कहा जाता है, क्योंकि जो अफगान के रूल थे उन्होंने आयरन हैंड से काफी हार्शली डील करते थे हर एक चीज के लिए, इसलिए इनको डार्केस्ट फेज कहा जाता है कश्मीर का, मतलब इस टाइम को। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ग्लूमी पीरियड आया इस टाइम पर। ठीक है, जहां पर इन्होंने टेरर को क्या किया, बहुत ज्यादा टेरर जो था वो बढ़ा दिया वैली में, इस वजह से इसे डार्केस्ट फेज कहा जाता है या डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है कश्मीर की हिस्ट्री का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, इन्होंने बहुत ही हार्शली हर एक चीज को क्या किया, डील किया है।
इसलिए, या आयरन हैंड से कह सकते हैं कि इन्होंने हर चीज को डील किया है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं इस टाइम में, क्योंकि लोग इस टाइम पर क्या हुआ करते थे, स्ट्रीट्स में भी जाने से डरते थे, अपनी गलियों से बाहर यानी घर से निकलने से डरते थे। कारण क्या था कि लोगों को डर था कि उनको जो कपड़े लगे हुए हैं वो भी कोई क्या ना कर जाए, प्लंडर यानी लूट कर न ले जाए। इस वजह से मतलब एक जो एनार्की होती है, कैवोस जो होता है, एक टेरर जिस टाइप का होता है, तो वो वाला माहौल था इस टाइम पे कश्मीर में। अफगान के टाइम पे तो बहुत सारी माइग्रेशन भी हुई थी कश्मीर से इस टाइम पे, क्योंकि जो टेरर का माहौल था उस वजह से लोग वहां पर रहने को मतलब प्रेफर नहीं करते थे। ठीक है, तो स्ट्रीट्स में भी लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, किसी भी प्रकार का लोगों को रिलैक्सेशन नहीं था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ग्लूमी पीरियड था, लोग बहुत ही ज्यादा डिस्पेयर में, बहुत ज्यादा परेशानी में थे इस टाइम पे कश्मीर में। ठीक है, तो ये अफगान के टाइम को कहा जाता है कश्मीर का डार्केस्ट एज, डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, एक और गवर्नर आते हैं जिनका नाम है आमिर खान। ये भी हैं गवर्नर, कश्मीर के गवर्नर हैं, लेकिन अफगान के यानी काबुल के गवर्नर हैं। ये काबुल में इनको सुप्रीम जो इनकी अथॉरिटी है वहां पे बैठती थी। अब इनके टाइम पे क्या हुआ, इनके टाइम पे इन्होंने कुछ कॉन्स्ट्रक्शंस किए हैं। आमिर खान ने बनाई है अमीरा कडल। ठीक है, तो कश्मीर में इन्होंने बनाई है अमीरा कडल। इसके अलावा अब देखिए आमिर खान जो थे इन्हें कहा जाता था, इन्हें आमिर खान जवान शेर भी कहा जाता था। जवान शेर भी, इसे ही आमिर खान को ही कहा जाता था, इसको पूरा कहा जाता था आमिर खान जवान शेर। तो इसने एक और चीज का कंस्ट्रक्शन की है, वो है शेर शाही फोर्ट। ठीक है, और ये फोर्ट कहां पे बनाया है इसने, ये फोर्ट इसने झेलम के ऊपर बनाया है। ठीक है, तो ये शेर मतलब जवान शेर इसे कहा जाता था, तो इसलिए इसने शेरशाही जो फोर्ट था अपने नाम पर बनाया था झेलम में। इसके अलावा इसने क्या काम किया था, इसने डल लेक जो है कश्मीर में और अंचार लेक जो है, इनको क्या किया था, लिंक किया। ठीक है, जिस कैनल के साथ में इसको लिंक किया इसने, तो उस कैनाल को कहा जाता है नाला आमिर खान कैनाल। ठीक है, तो नाला आमिर खान कैनाल कहा जाता है डल लेक और अंचर लेक को, जिस कैनाल के साथ में कनेक्ट किया है आमिर खान ने। ठीक है, तो इसके टाइम पे ये डेवलपमेंट्स हुई है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एक और गवर्नर की, जिसका नाम है अता मोहम्मद। अता मोहम्मद। ठीक है, तो काफी लिबरल, एफिशिएंट और टॉलरेंट माना जाता है इसे। ठीक है, एक लिबरल और टॉलरेंट इंसान जो कि दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी काफी टॉलरेंस रखता है, और साथ में एफिशिएंट, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एफिशिएंट रूलर भी रहा है ये अता मोहम्मद। ठीक है, अब देखिए अता मोहम्मद ने क्या किया है, अता मोहम्मद ने कुछ कॉन्स्ट्रक्शंस किए हैं। जिस तरह से इसने क्या बनाया है, मतलब अता मोहम्मद एक लिबरल रहा है, एफिशिएंट और टॉलरेंट रूलर रहा है, तो इसने कुछ कॉन्स्ट्रक्शंस किए हैं। जिस तरह से इसने बारामूला फोर्ट बनाया है। ठीक है, तो ये किला बनाया है इसने। इसके अलावा इसने कॉइन्स चलाए हैं। अब देखिए कॉइन्स, इसने जो सिक्के हैं वो किसके नाम पे चलाए हैं, जो कि कश्मीर का पैट्रन सेंट था उसके नाम पे। कश्मीर का पैट्रन सेंट था जिसका नाम क्या था, नूरुद्दीन ऋषि। नूरुद्दीन ऋषि। अब नूरुद्दीन ऋषि के नाम पर इसने क्या किया है, कॉइन्स चलाए हैं, सिक्के इसने जारी किए हैं अता मोहम्मद ने। ठीक है, तो इसने काफी इंपॉर्टेंट काम किए हैं, तो इसे ही लिबरल माना जाता है। तो इसने क्या किया था, इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट भी खुद को डिक्लेयर कर दिया था, इंडिपेंडेंट ऑफ काबुल।
यानी काबुल में जो इसकी सुपीरियर अथॉरिटी हुआ करती थी, जो इसके सुप्रीम रूलर हुआ करता था, जिसका ये गवर्नर हुआ करता था, उससे इसने क्या किया था, इंडिपेंडेंस एसर्ट कर दिया था। उसके बाद में इसने बारामूला में फोर्ट बनाया था, ठीक है, और इसने कॉइन स्टार्ट किए थे कश्मीर में अपने पैट्रन सेंट के नाम पे, जिसका नाम है नूरुद्दीन ऋषि के, ठीक है। अब देखिए आखिरी जो रूलर है उसका नाम है, लास्ट रूलर जो है अफगान का, उसका नाम है जब्बार खान। लास्ट गवर्नर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। लास्ट गवर्नर जो कि अफगान का रहा है कश्मीर में, उसका नाम है जब्बार खान, जिसके टाइम पर 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने अटैक कर दिया था कश्मीर के ऊपर और कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया था। तो अब बात करेंगे हम सिख किंगडम के बारे में, ठीक है। इसके पहले हमने बात की अफगान के बारे में। तो अब सिख किंगडम में क्या हुआ करता था कश्मीर में, सिख रूल, सिखों का देखिए जो रूल हुआ वो रहा था कश्मीर में 1819 से लेकर के 1846 तक, ठीक है। 1819 से लेकर के 1846 तक सिखों ने कश्मीर के ऊपर रूल किया था। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 1819 में 30,000 जो थी आर्मी, उसको डिस्पैच किया था, डिस्पैच्ड, ठीक है, बाय रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह ने, जो कि महाराजा हुआ करते थे सिख किंगडम के, रंजीत सिंह की जो कैपिटल हुआ करती थी, दो हुआ करती थी, एक थी लाहौर और एक थी अमृतसर। ये इसकी पॉलिटिकल कैपिटल हुआ करती थी और ये इसकी रिलीजियस कैपिटल हुआ करती थी। तो दो कैपिटल जो थी, एक थी पॉलिटिकल कैपिटल और एक थी रिलीजियस कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर में थी महाराजा रंजीत सिंह, जो कि जिन्होंने सिख किंगडम बनाया था, सिख एम्पायर बनाया था, और उनकी रिलीजियस कैपिटल हुआ करती थी अमृतसर में, ठीक है। इन्होंने 30,000 सैनिक यहाँ से डिस्पैच किए, जिन्होंने कश्मीर में जाकर के जब्बार खान को हरा करके वहां पर अफगान रूल जो था कश्मीर में उसको खत्म कर दिया और वहां पर सिख रूल जो है कश्मीर में वो इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ये रहा जो कि सिखों का रूल जो था वो इस्टेब्लिश हो गया 1819 में, और ये रहा 1856 तक, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक गवर्नर हुआ करते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है मियां सिंह। ये सिख गवर्नर हैं, सिख गवर्नर हैं कश्मीर के, ठीक है। और टोटल की बात करें तो 10 गवर्नर जो सिखों के रहे हैं वो कश्मीर के ऊपर उन्होंने रूल किया है, 10 सिखों के गवर्नर रहे हैं। अब मियां सिंह को एक और नाम से ज्यादा मशहूर थे, उनको कहा जाता था कर्नल साहिब्स के नाम से ज्यादा मशहूर थे। अब जब इन्होंने कश्मीर के ऊपर, इनका गवर्नरशिप का टाइम रहा है, यानी सिखों के गवर्नर जो कि कश्मीर के ऊपर रहे हैं मियां सिंह, या जिन्हें कर्नल साहब कहा जाता है, तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं कश्मीर में। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया है रिवेन्यू सिस्टम को कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस्ड वेट्स एंड मेजर्स। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, पनिश्ड फ्रॉडुलेंट मिडलमैन। अब देखिए इन्होंने बहुत ज्यादा, कर्नल साहिब जिन्हें मियां सिंह के नाम से ज्यादा मशहूर हैं, यानी इनका मियां सिंह असली नाम है, कर्नल साहिब के नाम से ज्यादा ये जाने जाते हैं। तो ये सिख गवर्नर हुआ करते थे कश्मीर के, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए हैं। इनके इंपॉर्टेंट कामों में देखिए क्या है, इन्होंने जो रिवेन्यू सिस्टम जो था कश्मीर का उसको रीऑर्गेनाइज किया है कश्मीर में, कर्नल साहब ने, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट काम है इनका कि रिवेन्यू सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा इन्होंने वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर में, यानी स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स जो थे कश्मीर में उनको इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा इन्होंने जो मिडिल मैन हुआ करते हैं, बिचौलिए जो हुआ करते थे, वो काफी फ्रॉडुलेंट हुआ करते थे, उनको भी पनिश किया है इन्होंने अपने टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ काम किए हैं, वो आपको बताते हैं। जिस तरह से इन्होंने मियां सिंह ने क्या किया है,
इन्होंने रिवाइव किया है बहुत सारी चीजों को, जिस तरह से ट्रेड को कश्मीर में रिवाइव किया है, ठीक है, इंडस्ट्री को रिवाइव किया है, एंड एग्रीकल्चर। तो कश्मीर मतलब स्टार्टिंग से ही ट्रेड के लिए जाना जाता था, तो इनके टाइम में ट्रेड काफी फ्लॉरिश किया है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई है इसके टाइम पे। और मियां सिंह के ही टाइम पे एग्रीकल्चर में काफी डेवलपमेंट्स हुई है, जिसमें रिवेन्यू जो सिस्टम था उसको भी रीऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये मियां सिंह के काम है, जो कि सिख गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। लास्ट सिख गवर्नर की अगर हम बात करें, लास्ट गवर्नर का नाम है शेख इमामुद्दीन, ठीक है। अब ये 1846 तक रहे हैं, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया था कि 1819 से लेकर के 1846 तक सिख्स का रूल रहा है कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ, 1846 में सिखों का जो रूल था कश्मीर में वो खत्म हो जाता है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण होता है अंग्रेजों की सिखों के साथ में जो लड़ाई चल रही थी, जो युद्ध चल रहे थे, उसके कारण। अब देखिए 1846 में क्या हो गया, अंग्रेजों ने सिख किंगडम को हरा दिया, ब्रिटिश डिफीटेड सिख्स। तो सिखों को हराने के बाद में क्या हुआ, यहां पर 1846 में एक ट्रीटी साइन की गई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर की ट्रीटी जो कि 1846 में साइन की गई थी, तो इस ट्रीटी के तहत क्या किया था, अंग्रेजों ने ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब, अब इन्होंने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। यानी सिखों की जो स्टेट थी, सिखों का जो राज्य था, वो 1846 के युद्ध के बाद में जब अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया, तो वहां पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया, और साथ में उन्होंने क्या किया, इसी ट्रीटी के तहत उन्होंने सोल्ड कर दिया, यानी कश्मीर को बेच दिया। कश्मीर को उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। और किसको दे दिया कश्मीर, टू गुलाब सिंह, जो कि हमारे फर्स्ट डोगरा रूलर हैं, हमारी जो कि रॉयल डोगरा डायनेस्टी जो है, रॉयल डोगरा डायनेस्टी, उसके फर्स्ट रूलर जो है। तो कश्मीर उनको दे दिया गया, गुलाब सिंह को। कितने रुपए में इनको दिया गया, 75 लाख नानकशाही रुपीज, नानक शाही रुपीज, ठीक है। अब देखिए 75 लाख नानकशाही रुपीज में उनको दे दिया गया कश्मीर। अब देखिए ये जो नानक शाही रुपीज है, तो ये करेंसी हुआ करती थी सिख किंगडम की, या सिख एम्पायर जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उनकी ऑफिशियल करेंसी हुआ करती थी नानकशाही रुपीज। तो 75 लाख नानकशाही रुपीज में कश्मीर जो स्टेट थी, यानी जम्मू एंड कश्मीर पूरा मिला करके, तो वो दे दी गई किसको, गुलाब सिंह को। तो गुलाब सिंह ने यहाँ पर डोगरा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिया, और डोगरा डायनेस्टी में पहले रूलर जो रहे वो गुलाब सिंह रहे, ठीक है। तो इसके साथ ही अफगान रूल और सिख रूल जो था वो भी आगे चल करके खत्म हो गया, यहाँ पर डोगरा डायनेस्टी ने रूल कर दिया, ठीक है। अब डोगरा डायनेस्टी के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम जम्मू की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, पहले वहाँ पे क्या रहा था, ठीक है। उसके बाद में डोगरा डायनेस्टी आती है, ठीक है। तो हम हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, जम्मू की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आज हमने जो कि पढ़ा, जैसे हमने अफगान्स की बात की, तो अफगान्स ने 1752 से लेकर के 1819 तक रूल किया, और सिखों ने, सिख रूल कब से कब तक रहा, 1819 से लेकर के 1846 तक रहा, ठीक है। इससे पहले हमने मुगल्स की बात की थी, ठीक है। जब सिखों ने मुगल्स को अफगान्स ने मुगल्स को हरा दिया, तो अफगान ने मुगल को रिप्लेस किया वैली में। सिखों ने अफगान्स को हरा करके, सिखों ने क्या किया, अफगान्स को हरा करके उनको रिप्लेस किया वैली में। जब सिखों ने, देखिए सिख
जब इन्होंने हराया था अफगान्स को, तो लगभग यहाँ पर 500 साल का 500 ईयर्स का जो कि मुस्लिम रूल था जम्मू कश्मीर में, उसको क्या किया गया था, उसको खत्म किया था, एंड किया था। ठीक है, यानी जब सिखों ने हरा दिया किसको, अफगान्स को, तो लगभग 500 साल से ज्यादा का, यानी लगभग 500 साल का क्या था, मुस्लिम जो रूल जो था कश्मीर में वो खत्म हुआ। तो उसके बाद में सिखों ने रूल किया। तो सिखों के रूल का जो 1819 से 1846 तक रहा, तो उसके बाद में जो कि रॉयल डोगरा डायनेस्टी जो है वो अपने शेप में आई। ठीक है, वो इस्टेब्लिश हुई, जिसमें बहुत सारे रूलर्स रहे, जिसमें गुलाब सिंह रहे हैं, रणबीर सिंह रहे हैं, प्रताप सिंह रहे हैं और हरि सिंह रहे हैं। तो हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया था इंडिया के साथ में, तो उसके बाद में जो कश्मीर जो किंगडम हुआ करता था, कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट थी, उसका इंटीग्रेशन हुआ था इंडिया के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में काफी है इतना। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे डोगरा डायनेस्टी और दूसरी जो चीजें हैं हमारी स्टेट के बारे में। ठीक है, थैंक यू।